नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर रीडिंग देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजली मैसेज से क्या है। एंड हाँ, पर्सन की तरफ मैं अगेन कहूंगी वर्गो, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉ रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखें। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है। फ्रीडम, देर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार से कि क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, दिल दिमाग में क्या बातें चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो, किस चीज की रिगार्डिंग आप सोच रहे हो? पास्ट की कुछ इवेंट्स जो मेमोरी में है, वो चीजों को ज्यादा मेमोराइज कर रहे हो? कुछ चीजें लग रही हैं कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, थोड़ा सा रेस्टलेस सा फील करते हुए दिख रहे हो आप। चलिए देखते हो और क्या है डेक में। एंजाइटी, डिप्रेशंस, यहाँ पे अगर कहूँ तो दिल से कुछ चीजें आपके स्टक हैं, जो न्यू नहीं हो पा रहा है, ओल्ड में ही अटकाव दिखती है। लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ फीलिंग्स। यहाँ पे एक्शन वाइज पर्सन के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अपने दिल की बातें वहां तक पहुंचाना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप पे टू मच ज्यादा आप सोच रहे हो। देखो अगर कहूँगी करियर वाइज नहीं उतना कुछ कर पा रहे हो, न्यू नहीं हो रहा है कुछ चीजें। ये देखो आप खुद ही अपने आप को उलझा रहे हो। द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी, है ना, कि आगे का रास्ता साफ तो है, लेकिन आप शायद देख नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा रेस्टलेस सा फील कर रहे हो। एंड इंतजार ज्यादा कर रहे हो। देखो आई थिंक आप अगर टेक्स्ट मैसेज कॉल से अगर पर्सन से बातें होती हैं, तो वो किस तरह से कनेक्ट करें वो चीजें, या उन्होंने कुछ फाउंडेशंस या कुछ सीमाएं हैं कि भाई इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस चीजों में आप बंधे हुए खुद को महसूस कर रहे हो। एंड लॉट ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स उन तक पहुंचाना चाहते हो। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, सब कुछ है ना, तो उस रिकॉर्डिंग आप अपने बीते कुछ टाइम में कुछ अच्छे मोमेंट्स को मेमोराइज कर रहे हो। एंड कुछ डिसीजन में आप स्टक हो, कुछ करना चाह रहे हो, करूँ ना करूँ, 2 दिन से बहुत ज्यादा सोच रहे हो। 2 दिन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो आप मुझे किसी डिसीजन में मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो, असमंजस वाली एनर्जीज दिखती है। थोड़ा सा हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आप डिपेंडेंट हो उन पे, या उनसे कुछ ये है, तो फाइनेंशियली भी दिख रहा है, या कुछ लॉसेस चल रही हैं, तो न्यू कैसे बढ़ूं, करियर पे कैसे फोकस करूं, वो नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कुछ करना है ना, तो वो चीजें एक्शन दिखती है। अम, देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, बट आप अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से परेशान, एंजाइटी वाले पर्सन की एक एनर्जीज दिख रही है। एंड शायद उन्होंने कुछ ऐसी वर्डिंग्स या ऐसी सीमाएं घेर के रखे कि उसके पार आप नहीं जा पा रहे हो, या करोगे तो कुछ वो फिर हाइपर ना हो जाए, पता नहीं क्यों। बहुत कुछ करने का मन होते हुए अगर इंसान ना कर सके तो क्या ही है, कुछ तो है जो बाउंडेशंस होंगी। देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। दिमाग हटाना भी चाहते हो अगर उनसे, तो वो नहीं हटा पा रहे हो, बार बार घूम फिर कर वहीं फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने कामों पे भी फोकस नहीं है आपका।
यहाँ पे तो एंगर, ये जिनकी भी एनर्जीज है, एंगर इश्यूज फैक्टर्स, स्टॉक भी करते हैं, कुछ करवाना चाहते हो वो भी नहीं करते हैं। एंड ये इनकी एनर्जीज में है कि जो रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं उस अकॉर्डिंग ही मानो। देखती हूँ अब आपको लेके और क्या फीलिंग्स है। ओ माय गॉड, ये तो किसी डिसीजन में बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है, ये भी अगर कहूँ तो कंफ्यूज्ड है। एंड दुनिया के आगे एक्ट कर रहे हैं कि आई एम ओके, आई एम ओके, सब चीज ठीक है ना। तो वो चीजें दिख रही है, जिनसे अगर इनको कोई लाभ मिल रहा है तो उनसे जुड़े हुए हैं, अगर कोई फैमिली मेंबर्स हो या जो भी है तो उनसे जुड़ा हुआ दिख रहा है। एंड आपको सोचते हैं तो कंफ्यूजन्स होती है, अपनी लाइफ में कहाँ ये स्टेबल हो सकते हैं या अपनी कुछ चीजों को लेके चूजी बन रहे हैं। एंड जहाँ कंफर्ट लग रहा है उनके साथ में एक टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, कंफर्टेबल अपने हिसाब से रहना चाह रहे हैं। इनकी एक मेंटल क्लियरिटी कहूंगी दिखती है, उसी हिसाब से देखो कुछ चीजें स्टक हैं लेकिन किसी को उस तरह से बयां करेंगे नहीं, लोगों के आगे एक्ट करेंगे कि आई एम टू मच स्ट्रांग, एंड उसी हिसाब से करेंगे भी। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे 5 दिनों के अंदर में अगर कहूँ तो या तो इनको आपको इन्होंने कुछ झड़प वाली एनर्जीज में या कुछ बहुत ही खड़ी खोटी सुना दी, बहुत कुछ बोला, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा भी फेजेस रहा हो कि इन्होंने बहुत कुछ वर्स्ट कर दिया है, झगड़े लड़ाई वाली सीन हो गई हो, या 5 महीने के अंतराल में भी कुछ लोगों का हो सकता है, 5 दिन या 5 हफ्ते 5 महीने। हम्म। मन में जो जो आया सो सो बोल दिया, बोलने से पहले सोचे नहीं। देखो अगर इनके तरफ में अगर अगर आपके पर्सन की जिंदगी में कोई न्यू कनेक्शन आता है तो आप चाह कर भी इसको अपनी तरफ में फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि कर पाओगे, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजें अगर रोकी हैं तो ये इसी वे में एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। चूज तो नहीं कर पा रहे लेकिन क्योंकि अगर कुछ न्यू कनेक्शंस आ रही हैं तो उस वे में रहेंगे, या कोई नया फेजेस आपको लेके फीलिंग इमोशंस हैं, बट गुस्सा फ्रस्ट्रेशंस भी कह सकती हूँ कि दिखती है एनर्जीज में। देर इज समथिंग, कुछ न्यू इनके तरफ में आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप या कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी कुछ ग्रोथ हो सकती है। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको प्यार नहीं करते हैं या फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, फीलिंग्स है, तभी तो कहूंगी चूजिंग में थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं, बट कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी मन की ज्यादा चला रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल के एनर्जीज में। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो अभी फिलहाल ज्यादा घर परिवार या ज्यादा ये चीजों को नहीं सोच रहे हैं, इनको जहाँ कंफर्ट लग रहा है इनके हिसाब से जो बेस्ट हो रहा है तो ये अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, देखते हैं इधर क्या है। आपकी तो दिख रही है कि आप कुछ चीजों को तो मैनिफेस्ट किए जा रहे हो कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, इमोशंस भावनाएं दिखती हैं आपकी। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में। 5 ऑफ कप्स, आप इनमें कोई इमोशंस चाह के भी अभी पैदा नहीं कर पाओगे, तो देर इज अ 5 ऑफ कप्स। इनको लग रहा है कि आपने गलतियां की हैं तो वो माफ करने की मूड में तो फिलहाल नहीं है, या जो भी है तो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे। एंगर इश्यूज आपको दिखेगा इनमें, अगर कम्युनिकेशन होती है तो, अगर नहीं भी होती हैं तो भी, अगर बट यहाँ पे दिखता है कुछ प्लेमिंग्स वगैरह। चलिए देखते हैं और क्लेरिफाई करके एनर्जीज को, पहले आपकी तरफ में। पता नहीं ये जिनकी भी एनर्जीज आई ना, आपके पर्सन किसी से तो कुछ भर भर के कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, आपको बोले ना बोले, आपको इनको नहीं लग रहा है कि आपको हर चीज बतानी कोई बहुत ज्यादा जरूरी है ना, वो चीजें दिखती हैं। हम्म। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस की उस इंसान या किसी के प्रेजेंस की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं एंड जस्टिफाई हो, तो आई थिंक देर इज समथिंग कि खुलकर बातें करिए अगर कर सकते हैं, बट ये तो कुछ उस तरह से करेंगे नहीं, इमोशनली मुझे नहीं लग रहा जोड़ पाएंगे। देखते हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनको जिनके साथ अच्छा लगेगा वही करेंगे, आपके साथ में लॉजिकल ही दिखेंगे, इमोशंस नहीं जोड़ेंगे उतना, अगर कहूँगी अभी कुछ टाइम के लिए अगर सोचोगे नहीं। एंड अगर घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला माहौल है इनका तो उसके तरफ में ज़्यादा टाइम बिताएंगे।
वो मैं कह सकती हूँ। या कुछ लोगों के केसेस में अगर न्यू किसी के साथ में ये पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसके साथ में टर्म्स बॉन्ड और गहरा करना चाहेंगे। बट आपको लेके कहूँगी मैं, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कोई झगड़े लड़ाई सीन, ये थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। नेक्स्ट मंथ, अभी फिलहाल अगर कहूँ तो सरेंडर टू द डिवाइन है ना, वो चीज़ें यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड जो चीज़ों में खुद को अगर सोचते हुए या करते हुए उलझ जा रहे हो तो नहीं, पाथ क्लियर है। आप अपने हिसाब से जो एक्शंस अपने लिए ले सकते हो वो ज़रूर करें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपनी अगर एनर्जीज रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।